लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसका देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं। दे नेवर इनवाइट मी टू देयर हाउसेस। इसका एक्टिव है। जब इसका पैसिव करेंगे तो मी को आई कर दिए। आई वॉज नेवर इन्वाइटेड टू देयर हाउसेज बाई देम। तो इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट रूल यहाँ पर दिया है। जो सब्जेक्ट है द डूअर यानी कि सब्जेक्ट ऑफ एक्शन, द फर्स्ट पर्सन हु परफॉर्म्स यानी कि जो सब्जेक्ट होता है सबसे पहले उसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाएंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। फिर उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं। देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव से पैसिव। जो टेंस के हिसाब से इसका रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब होता है। जब लेकिन हम पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद वाज या वर, फिर उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद बाई लगा के सब्जेक्ट को लास्ट में लिख देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। एक्टिव वॉइस है, इंट्रोगेटिव है। डिड सी कॉल यू लास्ट नाइट। तो जब इसका पैसिव करेंगे तो वर यू कॉल्ड लास्ट नाइट बाई हर। इसमें बाई हर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हो गया। अगला देखते हैं। सी स्लैप्ड मी इन द फ्रंट ऑफ एवरीवन। सी स्लैप्ड वह मुझे थप्पड़ मारी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन वह सभी लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मारी। तो आई वॉज स्लप्ड मुझे थप्पड़ मारा गया इन फ्रंट ऑफ एवरीवन बाई हर मुझे सभी लोगों के सामने उसके द्वारा थप्पड़ मारा गया। अगला देखते हैं। वाई डिड द कंपनी हायर हिम। कंपनी उसे क्यों रखी हुई है। तो वाई वॉज ही हायर्ड बाई द कंपनी या वाई वॉज ही हायर्ड। इसका दोनों तरीके से सही होता है। अगला देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल है हमारा द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स लास्ट वीक। द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स लास्ट वीक। तो इसका बाद द थीव्स वर अरेस्टेड लास्ट वीक बाय द पुलिस या बाय द पुलिस यहाँ पर कॉमन है इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे, तब भी चलेगा। अब देखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। रूल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं तो चेंज होता है। जैसे ये सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो वो चेंज होता है। आई का मी हो जाता है, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम और इट का इट हो जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो देखिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस में उसका रूल क्या होता है। सब्जेक्ट लिखा होता है, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जब उसे यहीं हम उसको पैसिव में बनाते हैं तो सबसे पहले लिखा होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वाज या वर। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वाज, यदि प्लूरल है तो वर लगाते हैं। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर लास्ट में द डूअर यानी कि सब्जेक्ट लिखते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। सी स्लैप्ड मी इन द फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो आई वॉज स्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। दे फायर्ड मी फ्रॉम द जॉब। वो मुझे जॉब से निकाल दे। तो आई वॉज फायर्ड फ्रॉम द जॉब बाय देम। सी वॉज स्लैप्ड मी इन
सी स्लैप्ड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तो आई वाज स्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन बाय हर। जॉनी रोट ए स्क्रिप्ट, जॉनी रोट द स्क्रिप्ट, तो द स्क्रिप्ट वाज रिटन बाय जॉनी। अगला देखते हैं, सी केप्ट इट इन सेक्रेट, तो इट वाज केप्ट ए सेक्रेट बाय देम। द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स लास्ट वीक, तो इसका होगा द थीव्स वर अरेस्टेड लास्ट वीक। नोट देते हैं, इन द मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स एबव द डूअर, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन इज नॉट मेंशन, यानी कि जो ऊपर जो सब्जेक्ट लास्ट में, जैसे यहाँ पर द लिखा है, यहाँ पर तो ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा द पुलिस है सब्जेक्ट को यहाँ पर लास्ट में नहीं लिखा गया है। ऐसा किस लिए हुआ है? द मोर इन द मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स एबव द डूअर, यानी सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन इज नॉट मेंशन्ड एज वी जनरली डज नॉट फोकस ऑन इट द पैसिव वॉइस। जब हम उसे साधारणतः जब हम उसका पैसिव बनाते हैं तो उस पर हम ध्यान देते हैं, बट यू कैन ऑलवेज ऐड इट इफ़ यू वांट टू, लेकिन आप इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे द थीव्स वर अरेस्टेड लास्ट वीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाई द पुलिस, बाई द पुलिस। आगे देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का होगा रूल्स, उसका एक्टिव वॉइस में रूल होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डिड नॉट होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। जब हम पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर लगाएंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को लिख देते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब पैसिव वॉइस में जहाँ पर ये सब्जेक्ट लिखा है वहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। जैसे दे डिड नॉट कुक आवर फेवरेट फूड, दे डिड नॉट कुक आवर फेवरेट फूड, तो यहाँ पर होगा आवर फेवरेट फूड। अब सिंगुलर है, फूड क्या होता है, सिंगुलर होता है जो जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। तो आवर फेवरेट फूड वाज नॉट कुक्ड बाई देम। अगला है, मोस्ट पीपल डिड नॉट लाइक हिज मूवी, अधिकांश लोग उसकी मूवी पसंद नहीं करते हैं। तो हिज मूवी लास्ट में जो बचा था, हिज मूवीज प्लूरल इसलिए वर नॉट लाइक्ड बाय द मोस्ट पीपल। अगला है, ही डिड नॉट स्टील योर मनी, ही डिड नॉट स्टील योर मनी, तो सबसे पहले लिखेंगे योर मनी वाज नॉट स्टोलन बाय हिम। अगला है, दे डिड नॉट ओपन द थिएटर, दे डिड नॉट ओपन द थिएटर, तो इसका होगा द थिएटर वाज नॉट ओपेंड बाय देम। हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। डब्ल्यू एस टाइप वर्ड, जब डब्ल्यू एस टाइप वर्ड होता है तो सबसे पहले हम वाज या वर लिखते हैं पैसिव बनाते समय, वाज या वर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, डिड सी कॉल यू लास्ट नाइट, तो जब इसका होगा तो यू को आगे लिखेंगे, यू ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, तो उसके अनुसार लगाएंगे क्या, वर यू कॉल्ड लास्ट नाइट बाई हर, बाई हर। हो गया।
अगला देखते हैं, डिड दे टेक हिम टू द हॉस्पिटल, क्या वे उसे अस्पताल ले गए? तो इसका होगा वाज ही टेकन टू हॉस्पिटल, वाज ही टेकन टू हॉस्पिटल बाई देम। अगला है, डिड ही इनवाइट यू टू द पार्टी, तो क्या होगा, वर यू इनवाइटेड टू द पार्टी बाई हिम। स्ट्रक्चर सेकंड, जब वाक्य WH टाइप को यानी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्दों को लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर को लिखते हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर उसके बाद वाज या वर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाई लगा के सब्जेक्ट को लास्ट में लिख देते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्पेशली द WH questions we hardly ever add the doer of the action as we especially ask about the object। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, डिड सी नॉट कॉल यू लास्ट नाइट। तो जब हम इसका एक्टिव से पैसिव करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, वर। तो सबसे पहले लिखेंगे वर, वर यू नॉट कॉल्ड लास्ट नाइट बाई हर। अगला है, डिड दे नॉट टेक हिम टू द हॉस्पिटल, तो इसका होगा वाज ही नॉट टेकन टू द हॉस्पिटल बाई देम। यहाँ पर बाई देम नहीं लिखा है, आप लिख देंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है। अगला है, व्हाट डिड यू डिस्कस इन माई अब्सेंस, व्हाट डिड यू डिस्कस इन माई अब्सेंस, जिसका होगा व्हाट वाज डिस्कस इन माई अब्सेंस बाई यू। अगला है, हाउ डिड यू डायरेक्ट दिस स्क्रीन, हाउ डिड यू डायरेक्ट दिस स्क्रीन, तो हाउ वाज दिस स्क्रीन डायरेक्टेड बाई यू। वेयर डिड ही शूट द मूवी, तो वेयर वाज द मूवी शूट बाई हिम। वाई डिड द कंपनी हायर हिम, ही इज गुड फॉर नथिंग, ही इज गुड फॉर नथिंग, तो इसका होगा वाई वाज ही हायर्ड, ही इज गुड फॉर नथिंग, वो किसी काम के लिए अच्छा नहीं है। व्हेन डिड ही मैसेज यू, तो इसका होगा व्हेन वर यू मैसेज्ड बाई हिम, तुम्हें उसके द्वारा मैसेज कब किया गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, सबसे पहले वर वाज या वर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट करते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल देखते हैं, डिड सी नॉट कॉल यू लास्ट नाइट, तो इसका वर यू नॉट कॉल्ड लास्ट नाइट बाई हर। डिड दे नॉट टेक हिम टू द हॉस्पिटल, द वाज ही नॉट टेकन टू हॉस्पिटल बाई देम। अगला है, व्हाट डिड यू नॉट डिस्कस इन माई absence, the what was not discussed in my absence by you। इसका होगा where did he not shoot the movie, the where was the movie not shoot by him। why did the company not hire him, he is very skilled। तो इसका होगा why was he not hired by the company, he is very skilled। when did he not called you, when were you not called by him।
तो आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सीखें। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गुड नाइट, बाय बाय।